हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैटेनेशन केमिस्ट्री। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्टिकुलेट नेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ये सेकंड लेक्चर है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री से। और अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो, नहीं तो इट्स ओके क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं थे। आज से जो हम टॉपिक्स करने वाले हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं और ये आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। जितना आपको समझ आएगा उतना आपके लिए ईजी होगा आगे की टर्म्स को समझना, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना। इसको हम ना बड़े इजीली ले लेते हैं कि हमें तो पता है सॉलिड स्टेट क्या है, लिक्विड स्टेट क्या है, एलिमेंट्स, कंपाउंड, सबकी डेफिनेशन रट रखी है बढ़िया। और फिर कुछ नहीं समझ आएगा, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे सब गायब होता चला जाएगा। फिर बैठ के सोचोगे ये एलिमेंट था, कंपाउंड था, क्या था। तो अगर आपको ऐसे कोई भी कन्फ्यूजन रहे हैं 10th तक, तो आज इसको क्लियर कर लो ताकि आपको आगे की वीडियोस में कोई प्रॉब्लम ना हो और कोर्स पढ़ने में भी इन जनरल कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे पार्टिकुलेट नेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। द एंटायर यूनिवर्स इज बेसिकली मेड अप ऑफ ओनली टू थिंग्स, मैटर एंड एनर्जी. We are quite familiar with these things. Matter is anything that has mass and occupies volume. All the things that we see around us are composed of matter. Pen, pencil, table, books, houses, trees, foodstuffs, water, and all other things which we see around us are all composed of matter. The matter is basically composed of molecules. अब देखो समझो, यहाँ पे हम मैटर को पढ़ेंगे। एक चीज़ दिमाग में रखना, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिकल टर्म्स आएंगी और हो सकता है वो आपने नॉर्मल अपने आसपास ना सुनी हो। ठीक है, सो ऐसा मत सोचना कि कुछ बहुत एलियन कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। अगर आप चाहो तो कोरिलेट कर सकते हो। सबसे पहले मैटर और एनर्जी से ही हमारा पूरा यूनिवर्स बना हुआ है, वो तो बचपन में डोरेमोन में भी देखा होगा। ठीक है, तो मैटर में क्या होता है, जैसे कोई भी सामान है जो हम देख पा रहे हैं अपनी आइज़ से और जो थोड़ी बहुत भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, जैसे आपकी बुक ही है, ठीक है, वो भी मैटर है। आप खुद भी एक तरह से मैटर हो क्योंकि आप भी ऑक्यूपाई करते हो ना स्पेस, और आपका कुछ मास भी है। जिस भी चीज़ का थोड़ा भी मास है और वो थोड़ी भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है वो मैटर है। और एनर्जी क्या है? एनर्जी जो है वो जो हम एक तो देख नहीं सकते और जो हमें वर्क करने में हेल्प करती है वो टर्म एनर्जी है। हम एनर्जी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल के। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे आप कोई भी काम कर रहे हो तो उस काम को करने के लिए आपको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, है ना? तो वो टर्म एनर्जी है। एनर्जी और मास भी कोरिलेटेड होते हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। अब ये जो मास है ना और एनर्जी है, इसी से हमारा पूरा यूनिवर्स बना है, हमको पता है। ठीक है, जितनी भी चीज़ हमारे अराउंड है वो सब क्या है? वो मैटर है। ठीक है, जिन भी चीज़ों में मास है। अब देखो मैटर क्या होता है, ये वाली लाइन पढ़ने वाली है कि द मैटर इज़ बेसिकली कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो मैटर है ना, यानी कि जितनी भी बुक्स हैं, सब कुछ है हमारे पास, वो सब किससे बने हुए हैं? मॉलिक्यूल्स से बने हुए हैं। यहाँ पे केमिकल टर्म आई, कंफ्यूज नहीं होना है, आराम से समझना है। ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब हम मैटर लेंगे, यानी कि जैसे तुम मानो कि तुमने एक बुक ली, ठीक है, बुक है तुम्हारे पास। अब बहुत ही इलेक्ट्रॉन लेवल का माइक्रोस्कोप चाहिए तुम्हें, तो तुम्हें दिखेगा उस बुक में भी थोड़ी थोड़ी दरारें होंगी, दरारें, वो मॉलिक्यूल्स मान लेते हैं उसको। अब चलो मैं मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेप्ट तुम्हें थोड़ा सा बता देती हूँ। वैसे तो ये क्लास 10th का कॉन्सेप्ट है पर फिर भी बता देती हूँ। हम इंडियन तरह से थोड़ा पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो एक ऋषि होते थे पहले, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ही इज़ ऋषि कन्नडा। तो वो क्या करते थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक स्टोन लिया। ओके, उन्होंने एक स्टोन लिया अपने पास और उसको मारते गए। ठीक है, जैसे जैसे उस स्टोन को मारते गए तो क्या हुआ, उसका क्या पाउडर बनने लगेगा। एक पॉइंट आएगा जिसके बाद पाउडर नहीं, और छोटे पीसेस या पार्टिकल्स उसके नहीं बनेंगे। तो उन्होंने कहा वो जो एक पार्टिकल है जो और पार्टिकल्स में टूट नहीं सकता, उसको मैं एटम बोलता हूँ। ओके, और फिर मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल है वो छोटी छोटी यूनिट्स जो कंबाइन हो करके एक पर्टिकुलर स्टोन को बना रही हैं।
ठीक है, चाहे वो दो एटम एक साथ कंबाइन रहते हो कुछ बनाने के लिए या कैसे भी, तो वो मॉलिक्यूल है। जैसे अब देखो मैं थोड़ा सा अलग एग्जांपल लूँगी, तो मैं एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंस बताने के लिए अलग अलग समझना, अभी कोरिलेट मत करना। जैसे वाटर होता है, तुमने उसका फॉर्मूला पढ़ा है H2O, उसमें दो हाइड्रोजन होते हैं और एक ऑक्सीजन होता है। तो वो जो एक ऑक्सीजन है वो एक एटम है, और जब वो पानी बनाएगा तो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, तो हमें पानी जैसा कुछ मिलेगा। ठीक है, पानी जैसा टेक्सचर मिलेगा या पानी जैसा दिखने वाला मटेरियल मिलेगा। कितने, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन जब कंबाइन होंगे तभी, इतने ही अमाउंट में होने चाहिए। तो वो जो हमें वाटर का एक एक वो मिलेगा ना, स्लाइटेस्ट ड्रॉप, उसको हम वाटर मॉलिक्यूल बोलेंगे। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया मैटर जो है वो मॉलिक्यूल से बना है। जैसे पेपर जो होता है वो सेल्यूलोज से बना होता है, तो सेल्यूलोज का जो एक मॉलिक्यूल है, वैसे बहुत सारे मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल मिलके आपको और कुछ और उसमें चेंजेस करके हमें क्या मिलता है, पेपर मिलता है, और वो पेपर कंबाइन होके बुक बनाते हैं। ठीक है, जो वुड होती है उसका भी कुछ केमिकल कंपोजिशन होता है, उसके भी छोटे 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 मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बनाते हैं, वुड बनाते हैं। ऐसे ही पेंसिल के लिए है, हर चीज़ के लिए है। ठीक है, तो मैटर बेसिकली किस चीज़ से कंपोज्ड होता है, मॉलिक्यूल्स से कंपोज्ड होता है कोई भी मैटर, यानी कि जो भी चीज़ स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है और जिसमें वॉल्यूम है वो किससे बना है, मैटर से बना है। अब हिस्टोरिकल अप्रोच टू पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर, अब हम साइंटिस्ट्स ने क्या बताया इसके बारे में वो पढ़ते हैं। Dalton postulated the existence of minute indivisible particles called atoms and proposed his classical atomic theory. According to Dalton, the matter is made up of extremely small discrete particles called atoms, which are indivisible, indestructible, and unit of a chemical reaction. Discovery of electron, proton and neutron confirm that atom is divisible. अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज किया हुआ है राइटर ने आपको। पहली बात, जो केमिस्ट्री के जो टर्म्स हैं, ये वाली चीज़ जो है ये वेस्ट में डाल्टन नाम के साइंटिस्ट ने बताई थी, उन्हीं की थ्योरी हम पढ़ते हैं और उन्हीं को हम मानते हैं कि इन्होंने एटम के बारे में सबसे पहले बात की। उन्हीं की थ्योरी होती है एटॉमिक थ्योरी, वो भी आपके सिलेबस में आगे हम पढ़ेंगे। उन्होंने बोला था वही कि एटम जो है वो सबसे छोटा पार्टिकल है विच इज़ इनडिविजिबल, उनके अकॉर्डिंग। ऐसा होता नहीं है, आगे वो भी पढ़ लेंगे, पर पहले इतना याद रखो कि एटम जो है वो डिविजिबल है अभी तक जितना हमें पता चला है, हम हिस्टोरिकली जा रहे हैं ना। और एटम को तोड़ा भी नहीं जा सकता और छोटे पार्टिकल में, ठीक है, डिस्ट्रक्ट भी नहीं कर सकते उसको, और वो एक केमिकल रिएक्शन की सबसे छोटी यूनिट होती है। ठीक है, अब मैटर को हम तीन तरह से क्लासीफाई करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, फिज़िकल क्लासिफिकेशन में आता है। फिज़िकल क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट के उस पर। फिज़िकल क्लासिफिकेशन मतलब उसके अंदर की कंपोजिशन ना पढ़ के बस वो कैसा दिखता है उसके बेसिस पे किसी भी चीज़ को क्लासीफाई कर देना, हमें कैसा दिख रहा है। ठीक है, तो उसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस है। हमें सिर्फ अब तक एक टर्म पता चली है, मॉलिक्यूल। तो जो मैटर की क्लासिफिकेशन होगी वो ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूल्स होगी, सबसे पहली बात। तो फिज़िकल क्लासिफिकेशन कैसे होती है, मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट के बेसिस पे फिज़िकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर होती है। सॉलिड स्टेट कब बनेगा, ये वाला डायग्राम आप देखो, ये ना पूरा सर्कल सर्कल है सॉलिड स्टेट में और एक साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं, बहुत जुड़े हुए हैं कि ये मूव भी नहीं कर सकते। जब मॉलिक्यूल्स एक साथ इस तरह से जुड़े होते हैं कि वो मूव भी नहीं कर पा रहे, तो वो सॉलिड स्टेट बनाते हैं। जब मॉलिक्यूल्स थोड़ा थोड़ा मूव कर रहे हैं और फिर कोलाइड कर जा रहे हैं, मतलब बहुत दूरी नहीं है उनमें पर बहुत एकदम से ऐसे चिपके हुए भी नहीं है कि उनमें मूवमेंट ही नहीं हो पा रहा, तो वो लिक्विड स्टेट बना रहे हैं, जो कि पानी में वाटर मॉलिक्यूल्स के केसेस में होता है। फिर तीसरी स्टेट होती है गैशियस स्टेट। यहाँ पे तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत बहुत दूर हैं कि वो एक दूसरे से मिल भी नहीं रही इजीली। ठीक है, पर क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत दूर हैं तो उनका मूवमेंट कैसा होगा, गैशियस स्टेट में बड़ा इजी होगा। तो इसीलिए हम अगर परफ्यूम स्प्रे करते हैं तो एकदम से पूरे रूम में फैल जाता है, पर हमारी बुक की जो स्मेल आ रही है या हमारी जो बुक के पेजेस हैं वो ऐसे उड़ते उड़ते कहीं इधर उधर नहीं जाते, क्योंकि मॉलिक्यूल मूव नहीं कर पा रहे इसलिए। ठीक है,
अब इसमें आप क्या पढ़ोगे कि सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का मतलब होता है, पहले तो वर्ड इंटर का मतलब होता है सेम, कहीं भी वर्ड इंटर यूज़ होगा तो सेम होगा, ठीक है। तो जो सेम मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से कंबाइंड है, इसलिए उनका इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो है मैक्सिमम है। फिर लिक्विड स्टेट आ जाओ, लिक्विड स्टेट में क्या है, थोड़ा सा कम होता है, वीक होता है, और गैसियस स्टेट में ना के बराबर होता है। स्पेस किस में ज़्यादा दिख रहा है, स्पेस जो है सॉलिड स्टेट में तो दिख ही नहीं रही है, तो नहीं होती, लिक्विड में थोड़ी होती है, गैस में तो बिल्कुल ही नहीं होती। दो चीज़ें तो आपको पता चली गई। फिर तीसरी बात क्या कर सकते हो, सॉलिड स्टेट में पार्टिकल मूव नहीं कर सकते, पर क्या हो सकते हैं, वाइब्रेट हो सकते हैं अपनी जगह पे, कोशिश तो करेंगे ना मूव करने की, कर नहीं पाएंगे पर मॉलिक्यूल्स। लिक्विड स्टेट में मूवमेंट पॉसिबल है पर फिर भी थोड़ा मुश्किल है। गैशियस स्टेट में फुल मूवमेंट अलाउड है, क्योंकि जितनी ज़्यादा स्पेस है उतना ज़्यादा भाग पाओगे। जब जगह ही नहीं है, किसी भीड़ में फंस गए हो आप, तो कैसे मूवमेंट करोगे, ठीक है। पढ़ लेते हैं सॉलिड लिक्विड गैशियस स्टेट के बारे में। In this classification, matter is classified on the basis of its physical state. On the basis of physical state, the matter can be classified into following three states. Number one is solid state. Matter is said to be in solid state when it has a definite shape and possess a definite volume. अच्छा, जब सॉलिड स्टेट की बात करते हैं ना, तो आपको पता है मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बिल्कुल मूव नहीं कर रहे। तो अगर मॉलिक्यूल्स मूव ही नहीं कर रहे तो किसी भी चीज़ की शेप तो चेंज होने से रही, तो शेप भी फिक्स हो गई। और जब वो मूव नहीं कर रहे तो वॉल्यूम, जितनी वो जगह ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो भी सेम है, तो वॉल्यूम भी फिक्स हो गई। वॉल्यूम मतलब कितनी जगह ऑक्यूपाई कर रहे हैं, और शेप मतलब कि किस तरह से दिख रहा है आपको सामने से, तो वो तो सॉलिड स्टेट में कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इन दिस स्टेट द मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड इन अ डेफिनेट फैशन, दे हैव नो फ्रीडम टू मूव एंड कैन सिंपली वाइब्रेट along their axis। वाइब्रेट वर्ड और डेफिनेट शेप, पोजेस अ डेफिनेट वॉल्यूम, ये आप लिखाओगे, ये कीवर्ड्स होते हैं। ड्यू टू क्लोज पैकिंग ऑफ मॉलिक्यूल सॉलिड्स आर हार्ड एंड रिजिड, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं एक दूसरे से, तो अब इनको तोड़ने की कोशिश करोगे तो मुश्किल होगा ना, तोड़ नहीं पाओगे, तो टफ होगा, तो इसलिए हार्ड भी होते हैं और ये बहुत फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, नमक, कॉमन सोल्ट बोलते हैं जिसको, आइस, मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी, क्यों, क्योंकि मरकरी लिक्विड होता है नेचुरली, वुड एक्सेट्रा आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड्स। अब आ जाओ लिक्विड स्टेट पे। द स्टेट इन विच द मैटर हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट अ डेफिनेट शेप इज कॉल्ड द लिक्विड स्टेट। इसमें वॉल्यूम फिक्स्ड है, क्योंकि कितनी जगह में एटम्स रहेंगे, मॉलिक्यूल्स रहेंगे, सॉरी, वो तो फिक्स है, लेकिन क्योंकि वो मूव कर सकते हैं मॉलिक्यूल्स, तो उनकी शेप बदल सकती है, एयर की वजह से हम चेंज करना चाहें तो शेप बदल सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए इनकी डेफिनेट शेप नहीं होती। इन दिस स्टेट द इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेज आर मोर एज कम्पेयर टू दोज इन सॉलिड्स एंड मॉलिक्यूल्स कैन फ्रीली मूव विद इन द बाउंड्री ऑफ द लिक्विड। ये मैंने ऊपर भी मैंने बता दिया था इंटरमॉलिक्यूलर वाला कॉन्सेप्ट, तो वो आप समझ लेना। ड्यू टू मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स लिक्विड्स एक्वायर द शेप ऑफ द कंटेनिंग वेसल, वाटर, milk, oils, etc. are some examples of liquids. Last is gaseous state. When the matter possesses neither a definite volume nor a definite shape. गैस क्या होती है, एक तो हमें दिखती नहीं है, जो चीज़ हमको दिख नहीं रही है तो उसकी शेप तो वैसे, उसकी वॉल्यूम तो वैसे ही फिक्स नहीं है, क्योंकि वो, लेकिन हम सेंस कर सकते हैं उसे स्मेल से और वो सब, और उसकी शेप भी फिक्स नहीं है, क्योंकि गैस तो क्या है, मॉलिक्यूल्स इतने दूर हैं कि वो एक दूसरे की तरफ कोई अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन नाम की चीज़ होती ही नहीं है उनमें, तो इसलिए वो किधर भी भागते हैं जिधर उन्हें जगह मिल जाती है। सो इसीलिए इनमें ना फिक्स शेप होती ना वॉल्यूम होती। इट इज़ सेड टू बी in the gaseous state. In this state, the molecules are perfectly free to move anywhere. Since in a gas, intermolecular distances are quite large, it can easily be compressed by applying pressure on it. Hence, a large quantity of gas can be packed into a desired small volume. देखो स्पेस ना बहुत ज़्यादा होती है गैसेस के बीच में, पर अगर हम क्या करें, एक ऐसा रूम तैयार करें जहाँ पे बिल्कुल कोई स्पेस ना हो निकलने की, ऊपर से हम ऐसा वैक्यूम लगा दें, एक तरह से वैक्यूम पंप लगा दें,
ठीक है, तो गैस जो है वो एक जगह ट्रैप हो जाएगी। ये हम कर सकते हैं, एक जगह ट्रैप कर सकते हैं। जैसे जब तक वो बॉटल के अंदर होता है हमारा, क्या बोलते हैं, डिओड्रेंट, तब तक वो गैस अंदर ट्रैप है, लेकिन जैसे ही हम उसको स्प्रे करेंगे तो वो इधर उधर स्प्रेड हो जाएगी बहुत जल्दी। ठीक है, तो हम ट्रैप भी कर सकते हैं गैस को। बताने का मतलब सिर्फ इतना है यहाँ पे। दिस इज़ वाई गैस पोजेस नीदर अ डेफिनेट वॉल्यूम नॉर अ डेफिनेट शेप। ये तो हमने पढ़ ही लिया है। एयर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कुकिंग गैस, ये सब गैसेस के एग्जाम्पल हैं। बाकी ये जो डायग्राम है इससे आप समझ सकते हो। इसमें सॉलिड स्टेट का बहुत क्लियर नहीं दिख रहा है, आपके पास बुक होगी उसमें देख लेना। फिर है केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। केमिकली मैटर को हम तीन तरह से क्लासीफाई करते हैं, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स में। मिक्सचर में भी दो तरह के मिक्सचर होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, आगे की वीडियो देखने में इंटरेस्टेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना। बाय बाय, थैंक यू।